हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 7 सितंबर। तो हम 7 सितंबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इस दिन को बहुपक्षीय विकास बैंकों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों के सतत क्षमता के वित्त पोषण और ज्ञान प्रदान करने की महत्वपूर्ण क्षमता और सदस्य देशों में जीवन स्तर पर सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बैंकिंग प्रणालियों की चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया है? तो इसका नाम रख दिया है जय हिंद ब्रिज, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और आपको बता दूं कि ये क्यों रखा गया है। तो ये पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में इस माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद कर दिया है। और इस नए पुल को एक पुराने पुल के स्थान पर बनाया गया है जो सितंबर 2018 में ढह गया था। और बात करें इस पुल की लंबाई की, तो ये है 650 मीटर, जो कि कोलकाता के मध्य भाग को बेहाला और अन्य के दक्षिण पश्चिम उपनगरों से जोड़ता है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश के साथ पासेक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो ये अभ्यास करता है भारत रूस के साथ, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतर को कम करने और तालमेल में सुधार करने तथा सर्वोत्तम प्रयासों को आत्मसात करने में मदद करेगा। इसमें उन्नत सतह और पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, हथियार फेयरिंग, सीमांत सिप अभ्यास और हेलीकॉप्टर संचालन भी शामिल है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में रूफी और वीजा के साथ मिलकर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये क्या है? एक्सिस बैंक ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक के लेखक हैं? तो ये है ए सिप्थानु पिल्लई, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हुई एमपीसी बैठक के बाद आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या रहेगी? तो जो एमपीसी है उसकी बैठक के अनुसार ये रहेगी 7.5% नेगेटिव, यानी कि माइनस में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये जारी करता है आरबीआई, ठीक है ना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, साल 2020 के ग्लोबल टीचर प्राइज का विजेता कौन है? और ये है रंजीत सिंह, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और बात करें कि जो ग्लोबल टीचर प्राइज वर्किंग ये दिया जाता है पुरस्कार, ये दिया जाता है ग्लोबल टीचर प्राइज फार्की फाउंडेशन के द्वारा। और 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि एक असाधारण शिक्षक को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है जिसने इस पेशे में उत्कृष्ट योगदान दिया होता है। यह पुरस्कार यूनेस्को की साझेदारी में प्रदान किया जाता है, ठीक है। इतना आप याद रखना। और रंजीत सिंह है, उन्होंने जो अपने ये पुरस्कार की जो विजेता राशि है उसमें से 50% को जो 9 और शामिल थे इस रेस में, उनमें आपस में बांटने की भी घोषणा कर दी है। ऐसा करने वाले भी रंजीत सिंह पहले ऐसे व्यक्ति होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। तो हमारे जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं ये कौन है? तो ये हैं हमारे परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, दिनेश्वर शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में सेवारत थे? तो ये थे लक्षद्वीप
के, कहाँ के, लक्षद्वीप के, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम जल्दी से जो कल के 5 प्रश्न हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर। निम्नलिखित में से किसे फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कुलदीप हांडू को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने फॉर्मेट्स में सबसे अधिक रेटिंग अंक प्राप्त करने के बाद बल्लेबाजी की नवीनतम आईसीसी मेन T20 प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ये है डेविड मालन, जो कि इंग्लैंड के हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, नोंगपोक सेमके का गृह मंत्रालय द्वारा 2020 के लिए भारत के शीर्ष सबसे पुलिस स्टेशनों के रूप में चुना गया है। यह पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये है मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कहाँ पर है ये? मणिपुर में। अगला प्रश्न है हमारा, किस कंपनी ने 2020 में भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है IOCL ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो आज का आखिरी प्रश्न है, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर? उड़ीसा में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।